नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज ट्रैक। पड़ोसी देश नेपाल में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के नाम पर शुरू हुआ जनाक्रोश अब हिंसा और अराजकता में बदल चुका है। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निजी आवास तक पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, आगजनी की और सुरक्षा बलों से हथियार तक छीन लिए। सवाल यह है कि आखिर नेपाल किस ओर बढ़ रहा है, लोकतंत्र की रक्षा या फिर अराजकता की गहराई की ओर? ये बड़ा सवाल है। पिछले 48 घंटों में नेपाल की राजधानी काठमांडू और कई बड़े शहर हिंसा की चपेट में रहे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन तक को निशाना बनाया। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला हुआ। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में कई लोग घायल हुए हैं। नेपाल पुलिस और अर्धसैनिक बल हालात काबू में करने में नाकाम दिख रहे हैं। जिस लोकतांत्रिक संविधान को जनता ने अपनाया था, उसी के खिलाफ अब गुस्सा भड़क रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, इस जनाक्रोश की असली वजह क्या है? आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार बदलती सरकारें। जनता में यह धारणा कि नेताओं ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही पोषित किया। इन कारणों ने लोगों के भीतर गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। यही नाराजगी अब हिंसक रूप ले चुकी है। नेपाल कभी राजशाही से लोकतंत्र तक के सफर का उदाहरण माना जाता था, लेकिन आज वही लोकतंत्र सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है, क्या नेपाल फिर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में फंसने जा रहा है, जहां जनता और सत्ता के बीच भरोसा पूरी तरह टूट चुका है? नेपाल का यह संकट सिर्फ वहां की सियासत का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है तो उसकी तपिश चारों ओर महसूस होती है। अब देखना यह होगा कि नेपाल की राजनीति इस संकट से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगी या नहीं। फिलहाल नेपाल में लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है और दुनिया की निगाहें वहां टिक गई हैं। नेपाल की सरजमी इस वक्त इंतहाई अशांति की गिरफ्त में है। संसद से लेकर सत्ताधीशों के महलों तक आग और गुस्से की लपटें उठ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हमला, राष्ट्रपति भवन पर धावा और 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के मकानों तक को भीड़ ने नहीं बख्श। यह नजारा सिर्फ एक मुल्क का हंगामा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा हमला है। लेकिन असल सवाल यह है कि ये हालात क्यों बने? असल वजह है सियासी अस्थिरता। नेपाल में सरकारें ऐसे गिरती और बनती रही हैं जैसे ताश के पत्ते। किसी भी हुकूमत को स्थायित्व नहीं मिला और जनता को सिर्फ वादों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरा मसला है आर्थिक बदहाली। बेरोजगारी आसमान छू रही है। नौजवानों के पास न तो रोजगार है और न उम्मीद। यही वजह है कि लाखों नौजवान मुल्क छोड़कर खाड़ी देशों और यूरोप का रुख कर रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम, भरोसे का इंतहाई संकट। जनता को लगता है कि हुकूमत जनता के लिए नहीं, बल्कि सियासी खानदानों और उनके नफा नुकसान के लिए है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने लोकतंत्र की रूह को खोखला कर दिया है। आज नेपाल की गली गली में यही बेपसी और नाराजगी फूट रही है, और यही वजह है कि यह गुस्सा अब हिंसा और तबाही में बदल चुका है। दोस्तों, लोकतंत्र किताबों के पन्नों से नहीं चलता, उसकी जान जनता के एतमाद, विश्वास में होती है। जब वो एतमाद टूटता है तो फिर न संविधान बचता है, न सत्ता का रोब। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक राह सुधार की है और दूसरी राह तबाही की। सवाल है कि नेपाल के सियासतदान कौन सा रास्ता चुनेंगे?